जिस प्रकार से आप शादियों में जाते हैं तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि हमें भी कब मौका मिलेगा कि जय दादा का शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा। जयराम देखिए नगर झारखंड में परिसीमन को लेकर के आपका क्या राय है और जातीय जनगणना के बारे में? 32 दांतों के बीच की जो जवान की हालत होती है उस तरह हम है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है जिनकी सरकार है, और एक तरफ जयराम महतो अकेला है जो दोनों में किसी साइड नहीं है। जमीन पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुनना, समाधान होना अलग विषय है, लोग सुन भी नहीं पाते हैं। आज सब दिखा दीजिए कोई विधायक, कोई सांसद की धूप की गर्मी में एक पेड़ के छांव के नीचे कुछ ओपोजिशन पार्टी के लोग ऐसा कुछ आरोप आप पर लगाते हैं फिर कि वहाँ के सीएमओ से हमारी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री को हम चिट्ठी लिखे हैं, धनबाद के ग्रामीण एसपी से हमारी बातचीत हुई और हमें लगता है वो सकुशल, उनको पुलिस अपना कस्टडी में लेकर धनबाद आ रही है। गर्मी का मौसम है, आधा घंटा बैठेंगे तो शरीर से भाप निकल जाएगा। हम पूरे 4 घंटा बैठे हैं जनता के बीच और उनकी समस्याओं को सुने हैं। चीफ सेक्रेटरी से भी आज हमारी बात हुई और दर्जनों सीओ से हमारी बात हुई यहीं बैठकर। जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। अभी हमारे साथ डुमरी के माननीय विधायक जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं और विधायक बनने के बाद पहली बार दादा से हम लोग मिले हैं इंटरव्यू के लिए। जोहार दादा। जोहार। पहले तो चुनाव से पहले कई सारी बातें आप कह रहे थे कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र की बात हो रहा है, राज्य की बात हो, कई सारी चीजें काम करेंगे और विधानसभा में भी कई बातें उठाई हैं, लेकिन डुमरी के विधायक बनने के बाद में क्षेत्र में किस प्रकार की जो है अगर मुख्य बात 5 कामें जो हैं जो विधायक बनने के बाद में जो है की है? तो सबसे पहला बात, जो विधायक का काम होता है उसका एक समय अवधि होता है। जैसे कि मान के चलिए हम जो 5 नहीं, हम तो कई काम दिए हैं विभाग को, और वो जब तक सैंक्शन नहीं होगा वो काम तब तक हम कैसे आपको कहेंगे। वो सैंक्शन होगा, उसके लिए समय लगेगा। तो जब सैंक्शन हो जाएगा काम का तो हम आपको गिना देंगे कि ये काम हमारे आने के बाद हुआ है। तो अभी हमें लगता है उन कामों का सैंक्शन होना बाकी है। जनता दरबार जिस प्रकार से लगा रहे हैं डुमरी में भी टुंडी, तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसी समस्या का समाधान हो रहा है कि वो मंत्री स्तरीय मामला है। जैसे अभी महाराष्ट्र में ही 2-3 युवा वहां जाकर फंस गए थे, उन्हें अब मैंने एक तरह से अपहरण करके रख लिया गया था और लगभग 2 करोड़ का राशि मांगा जा रहा था। आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, मुनिडी का मामला है। तो फिर वहाँ के सीएमओ से हमारी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री को हम चिट्ठी लिखे हैं, धनबाद के ग्रामीण एसपी से हमारी बातचीत हुई और हमें लगता है वो सकुशल, उनको पुलिस अपना कस्टडी में लेकर धनबाद आ रही है। जिस प्रकार से आप अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मामले में भी जो है हाथ बढ़ाते हैं और उनका जो है समस्या का समाधान करते हैं, विधानसभा में भी बातचीत करे थे अन्य विधानसभा क्षेत्रों का, तो आपकी विधानसभा क्षेत्र के कुछ ओपोजिशन पार्टी के लोग ऐसा कुछ आरोप आप पर लगाते हैं कि अपने विधानसभा के क्षेत्र में पहले ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे विधानसभा की समस्याओं को भी जो है ध्यान देते हैं। देखिए, अपोजिशन आप कुछ भी कीजिएगा तो अपोजिशन आप पे आरोप ही लगाएगा। अपोजिशन का मतलब ही वही होता है, आप अच्छा भी काम कीजिएगा तो उसमें नुस्खे खोजेंगे और नहीं तो फिर उस काम में बाधा डालेंगे। अपोजिशन का तो अपोजिशन को लेकर नहीं चला जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, आपकी जनता क्या कह रही है। ऑपोजिशन आपकी कभी तारीफ क्यों करेगा, जनता क्या कह रही है। तो जनता संतुष्ट है, जनता गर्व कर रही है कि हमने डुमरी की धरती से एक ऐसा विधायक चुना है जो पूरे राज्य के लिए खड़ा होता है और हमें गर्व होता है कि हमारा विधायक सबका भला चाहता है। और इस बात के लिए भी गर्व करते हैं कि आज तक विगत कोई वर्षों से जितना मुद्दा नहीं उठा पाया था, उस मुद्दे को हमारे विधायक ने मात्र 20 दिन के बजट सत्र में उठाने का काम किया है। झारखंड में परिसीमन को लेकर के आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए? तो राय को तो हम स्पष्ट कर चुके हैं, परिसीमन होना ही चाहिए। और जातीय जनगणना के बारे में बिल्कुल स्वागत है। इससे एक हर एक व्यक्ति का क्या प्रशासनिक पकड़ क्या है, उनके पास क्या उनका आधार है, सारी चीजों का विषय एक डाटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। इतने कम उम्र में आप विधायक बने पहली बार में और 2-3 सालों के अंदर में ही जो है आंदोलन के बाद में आप विधायक बन गए, तो क्या इसमें कुछ खास चुनौतियां रह रही है विधायक बनने के बाद में अपने कामों को करने में? 32 दांतों के बीच की जो जवान की हालत होती है उस तरह हम है। पहली बार झारखंड का जो विधानसभा का फॉर्म है वो एनडीए उसके अकेला विधायक हम जेएलकेएम से हैं। यही 3 ही फॉर्म है अभी झारखंड विधानसभा में, 3 फॉर्म है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है जिनकी सरकार है, और एक तरफ जयराम महतो अकेला है जो दोनों में किसी साइड नहीं है। तो चुनौती तो है। कई सारी जनताओं का ऐसा बातचीत होता है, जिस प्रकार से आप शादियों में जाते हैं तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि हमें भी कब मौका मिलेगा कि जय दादा का शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा। जयराम देखिए, वो देखेंगे अभी उस पर समय, थोड़ा सा जनता की समस्याओं को लेकर ही हम लोग। देखिए, अभी 3 बज गया है जी, और आप देख सकते हैं हम 11 बजे आके बैठे हैं और कंटिन्यू इतना गर्मी में जमीन पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुनना, समाधान होना अलग विषय है, लोग सुन भी नहीं पाते हैं। आज सब दिखा दीजिए कोई विधायक, कोई सांसद की धूप की गर्मी में एक पेड़ के छांव के नीचे और नहीं आरोपित 2 आदमी रहे तो अलग बात है, 2000 लोगों के बीच बैठे हैं। गर्मी का मौसम है, आधा घंटा बैठेंगे तो शरीर से भाप निकल जाएगा। हम पूरे 4 घंटा बैठे हैं जनता के बीच और उनकी समस्याओं को सुने हैं
हमें लगता है कि एक सीआई से लेकर हमने चीफ सेक्रेटरी को यहीं बैठ के फोन किया, जी चीफ सेक्रेटरी से भी आज हमारी बात हुई और दर्जनों सीआई सीओ से हमारी बात हुई यहीं बैठकर। तो हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आपके आंदोलन के दौरान कहे जाते थे कि आज अभी चर्चा में है, लेकिन चुनाव होते होते फिर आप कई लोगों के बीच दिखेंगे, लेकिन विधानसभा में विधायक बनने के बाद भी जो उसी प्रकार से और ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, चर्चा में उनको कहिए कि एक ही काम है, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप किसी अन्य राज्य में चले जाएं, वहाँ काम काज करें, क्योंकि ये जो 5 साल है उसमें जरा मातो ट्रेंड में रहेगा, उनको स्पष्ट कहेंगे। 29 में क्या इस प्रकार से चलेगा या क्या? देखिए 29 में हम लोग और नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ उभर कर सामने आएंगे और इसका परिणाम भी आपको धरातल पर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग सुन रहे थे डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी का क्या कुछ कहे परिसीमन जाति जनगणना को लेकर के, और साथ ही सवाल बहुत ज्यादा रहता है शादी को लेकर के, क्या कुछ उन्होंने कहा। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।